नहीं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के क्वेश्चन कुछ बता देते हैं, नहीं तो वे। हाँ नहीं, हाँ 13 चैप्टर के एग्जाम्पल में जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो एक क्वेश्चन है, क्या आप पीछे नहीं भी आए हो तो कवर हो जाएगा कुछ बातें। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, 0 इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन 2 और 2s प्लस 3, 2 इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन 3। ठीक है, देन फाइंड क्या, लिमिट x टेंड टू 2 fx एंड लिमिट x टेंड टू बस इतने हैं। देखो फाइंड लिमिट s टेंड टू 2, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की लिमिट निकालना है, जबकि फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, एफ एस की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है जब एस 0 और 2 के बीच एस की वैल्यू हो। ठीक है, और एफ एस की वैल्यू 2s प्लस 3 भी है जब एस की वैल्यू 2 और 3 के बीच हो। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एस टेंड टू 2 माइनस, आए थे इसमें जब क्वेश्चन बताए थे कि एक आध दिन कि नहीं आए थे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 से बहुत छोटी राशि घटाते हैं और फिर एफ एक्स शुरुआत में है ना। अब देखो 2 से बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो 2 से कम मान हो जाएगा, और जब 2 से कम आएगा तो 0 और 2 के बीच इसका मान रहेगा कि नहीं, तो ये वाला फंक्शन लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स टेंड टू 2 माइनस, और यहाँ एफ एस के स्थान पर क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगले स्टेप में क्या लिखते हैं हमेशा, एस टेंड टू 2 माइनस एच, एच जो घटाने वाली राशि है, एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे हम, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, 1/1 अरब हाँ इसका मतलब ये एच है, बहुत छोटी राशि है। ठीक है, तो 2 से बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो इसका मान 2 से कम ही रहेगा, तो इसमें फंक्शन में वैल्यू पर रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लिख दोगे 2 माइनस एच, तो क्या होगा 2 माइनस एच का स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स था क्या लिख दिए 2 माइनस एच, यहाँ लिखा ना एस टेंड टू 2 माइनस एच। अब अगले स्टेप में हमेशा एच टेंड टू 0 लिखा करना, क्योंकि एस टेंड टू जब 2 माइनस एच है तो हम एक्स इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, तो 2 टेंड टू 2 माइनस एच, तो एच को इधर ले आओ तो एच टेंड टू 2 माइनस 2, तो एच टेंड टू 0। ठीक है, अब ये क्या होगा, 2 माइनस एच का स्क्वायर है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, फार्मूला लगा दिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब क्या करेंगे 4, और ये होगा 4h, और ये एच स्क्वायर माइनस 1, अब एच टेंड टू 0, एच टेंड टू 0, 4 से 1 निकाल दो तो क्या बचा है, तो लिमिट एच टेंड टू 0, 3 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर, अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 लिख दो, तो क्या होगा 3 माइनस 4 गुणे 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 3 केवल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 3। अब क्या निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो क्या करते हैं एस टेंड टू 2, और यहाँ माइनस लगाए थे ना तो यहाँ प्लस लगाएंगे। सुनो, अब यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और प्लस लगाने का मतलब क्या होता है, 2 में बहुत छोटी राशि जोड़ना, और 2 में बहुत छोटी राशि जोड़ोगे तो एस का मान 2 से बड़ा हो जाएगा, और जब एस का मान 2 से बड़ा होगा तो यानी 2 और 3 के बीच जब मान होगा तो एफ एस के स्थान पे इसका उपयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दें 2s प्लस 3। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंड टू 2 प्लस एच, यहाँ 2 माइनस एच लिखे थे ना, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, तो 2 इंटू 2 प्लस एच, और यहाँ 3, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 2 प्लस एच लिख दिए। अगले स्टेप में क्या होगा एच टेंड टू 0 ईच कंडीशन में, 2 2 जा 4 प्लस 2h और प्लस 3। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंड टू 0, 4 और 3 7, 7 प्लस 2h,
अब एच के स्थान पे 0 रख दो तो 7 + 2 × 0, तो 7 + 0 तो 7 आ गया। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है x = 2 पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 आई होती, तो फंक्शन की लिमिट भी 3 हो गई होती। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 2, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ फंक्शन f(x) एट x = 2, दैट इज, ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड टू 2 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, लिख लो इसको, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन लिख ले, क्या क्वेश्चन तो लिख लिए होगे कि नहीं लिख पाए? क्वेश्चन को मिटा के इसी में एक चीज़ और निकालने के लिए पूछा है, आल्सो फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are limit x tend to 2 minus f(x) and limit x tend to 2 plus f(x). गुड मॉर्निंग, चलो नहीं कहेगा, आगे बैठ जाओ, आगे यहाँ पे आगे जाओ। तो ये कहता है, हाँ, एक फंक्शन सुनो, जल्दी से लिखो, एक फंक्शन दी गई थी, उसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए और राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए x = 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले है ना, तो 3 की वैल्यू आई है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस f(x). और यहाँ पे क्या है, ये लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f(x) की वैल्यू ये है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तो पहले से लिखे थे। तो देखो ये कहता है कि आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, अभी लिख लो तो थोड़ा सा और समझाते हैं। आल्सो फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर लिमिट x टेंड टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट। क्वेश्चन पर लिख लेना जाके, आंसर तो लिखा ही हुआ है, क्वेश्चन मिटा दिए हम अभी। अब हम ये इसी में थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी है, जैसे आपको ये बताए, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाले तो क्या आया अभी, देखो ये अभी x टेंड टू माइनस, यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आई है ना, और लिमिट x टेंड टू और 2 प्लस और f(x) की वैल्यू क्या आई है 7, यही ना। बाकी सब मिटाते हैं। अब आगे ये कहता है कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो। तो आप लोग ये पढ़े थे कौन सी क्लास में, 10th क्लास 2nd चैप्टर में,
कि वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 दी हो, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 7 दी हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते समय ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा करते थे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3x, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 7, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल बन जाता था। तो जैसे मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इससे s कॉमन लो तो s माइनस 3, और ये क्या है माइनस 2 कॉमन लो तो s माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो s माइनस 3 फिर से कॉमन लिए तो बचा क्या, s माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो s माइनस 3 इज इक्वल टू 0, s माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया 3, s इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो s की वैल्यू 3 और 2 आ गई। तो एक को अल्फ़ा कह लो, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, दूसरे को बीटा इज इक्वल टू 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये रूट हो गए 3 और 2, है ना। अब मान लो रूट आपको पता है तो रूट की मदद लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, या इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो क्या है सम रूट 3 और 2, 3 प्लस 2x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5s और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो बन गया इक्वेशन कि नहीं। तो रूट की मदद लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं हम। तो ठीक है, तो ये कहता है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट, ये अल्फ़ा का काम ये कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और बीटा का काम कौन कर रहा है, राइट हैंड लिमिट। तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके रूट क्या हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो। इसका मतलब ये अल्फ़ा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 प्लस 7 एक्स प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखो, नाउ वी हैव टू फाइंड द such quadratic equation whose roots are left hand limit and right hand limit at s इज इक्वल टू 2। s इज इक्वल टू 2 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, अगर रूट हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या हो, रूट हो, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड लिमिट एट s इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या है 7। यही ना, अल्फा का मान 3 हो और बीटा का मान क्या हो 7 हो। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के स्थान पे क्या लिख देंगे 3 और बीटा के स्थान पे 7 एक्स और 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 3 21 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल का और क्वेश्चन देखो जो कि हमेशा आता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ 50 साल आया। लिमिट x टेंड टू 0 कोसेक x माइनस काट x अपॉन x, इसका मान निकालना। ठीक है ना, लिमिट s टेंड टू 0 कोसेक x माइनस काट x अपॉन s का मान, दूसरा नंबर है। हाँ दूसरा नंबर एग्जाम्पल। अब देखो इसको क्या करेंगे, लिमिट
एक्स टेन टू जीरो को 1/s लिख लिए। और कोसेक का मतलब तो जानते हो 1/sin s होता है। काट एस का मतलब समझते हो, कास एस अपान साइन एस होता है कि नहीं, 10th क्लास में पढ़े थे। तो लिमिट एक्स टेन टू जीरो 1/x साइन एस एलसीएम ले लिए, तो ये साइन एस बचा, तो ऊपर क्या बचा 1 - कास एक्स। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अब इसी को क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, 1 - कास ए इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर a/2, और 1 प्लस जब कास ए रहता है तो क्या होता है 2 कास स्क्वायर a/2। दो फार्मूले बताए गए थे 3rd चैप्टर में। 1 - कास ए क्या होता है 2 sin स्क्वायर a/2, और 1 प्लस कास ए 2 कास स्क्वायर a/2 होता है। ठीक है, और साइन ए का फार्मूला होता है 2 sin a/2 कास a/2, कास a/2, और कास ए का फार्मूला होता है कास स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ये 3rd चैप्टर के 4 फार्मूले हैं जिसका यूज होने वाला है यहाँ। तो कौन वाला फार्मूला 1 - कास ए तो 2 sin स्क्वायर a/2, और कौन सा साइन ए तो 2 sin a/2 कास a/2। ये दो फार्मूले का यूज हम करेंगे, इसका और इसका। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट क्या लिख दें, एक्स टेन टू जीरो 1/x। अब देखो 1 - कास एस के स्थान पे क्या लिख देंगे 2 sin स्क्वायर s/2, 2 sin स्क्वायर s/2, और साइन एस के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 sin s/2 कास x/2, 2 ऐसे ना, और 2 कट गया। अब इसको स्क्वायर 2 बार लिख के तो एक sin s/2 भी कट जाएगा। तो लिमिट एक्स टेन टू जीरो 1/s से साइन s/2 sin s/2 अपान ये होगा sin s/2 कास s/2, तो sin s/2 कट गया, तो लिमिट तो tan s/2 हो जाएगा। तो 1/x ये होगा tan x/2। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं लिमिट, सुनो x 1, इसको लिख सकते हैं tan x/2 के बटे में x। ठीक है, ऐसे इसको लिख दिए। अगर सिर्फ उतना बस लिखे तो चलेगा ना, नहीं, फार्मूला हम लगाने वाले हैं ना। अच्छा। क्या फार्मूला लगने वाला है, लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपान, सुनो हाँ अभी साल होगा, लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपान थीटा 1 होता है, फार्मूला प्रूव किए थे। थीटा टेन टू जीरो टेन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है, पर ये नहीं लिख देना कि अब दो फार्मूला देख कर लिमिट थीटा टेन टू जीरो कास थीटा अपान थीटा करके 1 कर दो, इज नॉट इक्वल टू 1। ये दो सही हैं, पर ऐसे दिया आ गया ट्रू फॉल्स में, तो गलत है। कास थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1 यदि लिखा है तो वो नहीं होता, साइन और टेन भर में होता और किसी में नहीं होता। साइन और टेन में फार्मूला होता, इनको प्रूव करके दिखाया गया, यही भर आता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है tan s/2 है, तो यहाँ पे अपान में किसकी ज़रूरत है s/2 की, कौन फार्मूला लगाने के लिए tan थीटा है ना, तो थीटा है तो बटे में थीटा टेन टू जीरो भी, तब फार्मूला 1 होगा। तो यहाँ s/2 है तो इसको भी s/2 करेंगे, इसको भी s/2 करेंगे, तब फार्मूला क्या होगा 1। तो यहाँ x है केवल, अपान 2 की ज़रूरत है ना, तो क्या कर दें अपान 2 करें तो इंटू भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1/2 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो 1/2 को बाहर जब यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 लिख लिए। अब क्या लिखेंगे लिमिट, देखो अब s टेन टू जीरो है तो दोनों पक्षों में 2 का भाग, सुनो s टेन टू जीरो है ना, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दो, तो s/2 टेन टू जीरो अपान 2, तो s/2 की वैल्यू 0 आएगी कि नहीं। तो यहाँ s टेन टू जीरो को हम क्या लिख सकते हैं s/2 टेन टू जीरो, यहाँ s/2 हो गया tan s/2, तो ये वाला फार्मूला अब लग जाएगा। तो अगले स्टेप में यहाँ लिखे देते हैं s/2 टेन टू जीरो और tan x/2 अपान s/2। ये इसीलिए आता है कि आप ये यहाँ आगे तोड़ पाओगे कि नहीं पाओगे, फार्मूले के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अब यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे 1/2 इंटू 1, अब बगल में फार्मूला लिखवे करोगे लिमिट थीटा टेन टू जीरो tan थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया इसका मान 1/2, ये इसका आंसर क्या होगा 1/2। लिख लिए, लिखो जल्दी से।
ठीक है। लास्ट लाइन। एक क्वेश्चन देखो, एक शब्द आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे आप ये तो जानते हो कि 7 में मॉड लगा है तो क्या लिख देते हो, 7 है। -7 में मॉड लगा तब भी 7 है लिख देते हो, ठीक है। माइनस पर यहाँ पे मॉड ऑफ 7 तो भी 7, -7 तभी 7, ठीक है। इस प्रकार हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि मॉड ऑफ x इक्वल टू एस होता है जब s का मान 0 से बड़ा हो। मॉड ऑफ s का मान क्या होता है, -x होता है जब s का मान 0 से छोटा हो। ये मॉड की डेफिनेशन हो गई, इसी को हम fx कह सकते हैं। fx इक्वल टू, इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन से हम जुड़ा हुआ है एक फंक्शन आता है fx इज इक्वल टू, ऐसे लिखा मीडियम ब्रैकेट लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा है, ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यदि मान लो कहीं पे लिखा है 1.2 और इसमें लगा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.2 जिन दो इंटीजर के बीच है, 1.2 का मान किन दो इंटीजर के बीच है, 1 और 2 के बीच। 1.2 किन दो इंटीजर के बीच है, 1 और 2 के बीच, तो उसमें छोटा इंटीजर जो होगा वो लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो fx इज इक्वल टू ऐसे लिखा है, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है, इसके स्थान पे लिख दिया गया 0.5, तो इसका मान किन दो इंटीजर के बीच है, तो छोटा कौन है, तो 0 लिख दो, ठीक है। जैसे मान लो fx इज इक्वल टू अगर ऐसे लिखा है x और इसके स्थान पे लिख दिया गया 3.1, तो इस किन दो इंटीजर के बीच है, 3 और 4 के बीच, तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। पर यदि हम मान लो fx इज इक्वल टू ऐसे लिखा है, इसके स्थान पे केवल 3a भर लिखा है तब भी 3 लिखा जाएगा, 3 लिखा है तो 3a लिखा जाएगा। और यदि मान लो 3.1 लिखा है, 3.2 लिखा है, 3.3 लिखा है, तो जिन दो इंटीजर के बीच है उनमें से छोटा इंटीजर, मतलब 3 रहेगा तो फिर 2 नहीं लेंगे, 2 और 4 नहीं, और कुछ 3 ले हैं तो 3a लिख देंगे, अगर पॉइंट में कुछ नहीं रहेगा तो वही वैल्यू सेम ही रहेगी, सेम रहेगी। अगर पॉइंट रहेगा तो फिर लेंगे। हाँ, जब पॉइंट में रहेगा तो जिन दो इंटीजर के बीच है तो उसमें छोटा इंटीजर, जिन इंटीजर के बीच तो उसमें छोटा इंटीजर। तो जब एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है मान लो, तो मान लो एच में लगा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका मतलब किसके किसके बीच मान होगा, इसका मतलब क्या है, एच का मतलब होता है 0.0000001 लाख बार 0 बनाओ फिर 1 लिख दो। बहुत छोटी राशि हुई कि नहीं हुई, तो ये बहुत छोटी राशि किन दो इंटीजर के बीच है, 0 से 1 के बीच है, 0 से तक। इसका इसमें एच में यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है तो क्या लिख दोगे, 0, समझ गए ना। एच क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वो किसके किसके बीच होगी, 0 और 1 के बीच होगी। तो इसमें एच में यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा है तो क्या लगाओगे, लिखोगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हमेशा आता है सीबीएसई बोर्ड एवं एमपी बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड में, पिछले साल केंद्रीय विद्यालय में आया था। देखो क्वेश्चन ये है, इफ fx इज इक्वल टू, सुनो ये लिखा है साइन, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, ये साइन x अपान फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ऐसे, ठीक है। और यहाँ लिखा है जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन में 0 जब x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड क्या निकालना है आपको, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 fx निकालना है ऐसे, ठीक है। लग रहा है क्लासिकल क्वेश्चन के नहीं
अब देखो यहाँ पे निकालते हैं, तो लिमिट एस टेंड टू 0 एफ एस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस तभी होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम हो और दोनों फाइनाइट वैल्यू हो, डिफाइंड वैल्यू हो, नॉन डिफाइंड वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, कहीं भी 0/0 आ गया तो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है, ये अपरिभाषित राशि है। ठीक है, 0/0 काट के एक ना लिख देना। ठीक है, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं लिमिट क्या निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 लगा के माइनस लगाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे ना करते हैं, 0 पर आ निकालना है तो 0 लगा के माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगा के माइनस साइन, तो इसका मान 0 के बराबर नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में एफ के स्थान पे ये लिखो, क्या लिखोगे, साइन ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपॉन ये। ठीक है, आप देखो क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, अगले स्टेप में क्या करते हैं, माइनस लगाने के बाद 0 माइनस एच लिखते हैं ना अगले स्टेप में। तो क्या लिखेंगे, लिमिट 2 रहेगा तो 2 माइनस एच, 3 रहेगा तो 3 माइनस एच, 15 रहेगा तो 15 माइनस एच, तो 0 है तो 0 माइनस एच। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंड टू 0 माइनस एच। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख दोगे, 0 माइनस एच। तो यहाँ पे लिखो लिमिट 0 माइनस एच ऐसे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0 माइनस एच ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, लिमिट पहले हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल ले देते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये दिखाना है। लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है, तो राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। पहले हम क्या निकालने देते हैं, राइट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो प्लस लगाओगे ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। ठीक है, तो लिमिट एस टेंड टू 0, और यहाँ पे देखो 0 प्लस एच आ गया था, जिसका मतलब साइन अब अंदर आया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ भी एच आया। अब एच का मतलब तो समझते हो, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत छोटी धनात्मक राशि, यानी 1/1 अरब। तो 1/1 अरब किन दो इंटीजर के बीच है, 0 और 1 के बीच में है। तो क्या करेंगे, छोटा लेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंड टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एच। अब वहाँ पे आप दिमाग में आपके क्वेश्चन ये आता हो कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट क्यों बना दिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट इसलिए बनाएगा, यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट बनाते तो यहाँ आता माइनस एच। तो माइनस एच का मतलब क्या हो, निगेटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू होती है तो किन दो इंटीजर के बीच उसकी वैल्यू रहती, -1 और 0 के बीच, -1 और 0 के बीच है। तो साइन -1 का मान हम नहीं जानते हैं, लेकिन साइन 0 का मान जानते हैं, इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। साइन -1 ना आता, और साइन -1 की वैल्यू हम जानते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन साइन 0 की वैल्यू हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन लगा है, इसका मतलब एच क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब 0 और 1 के बीच इसका मान होगा। तो जिन दो इंटीजर के बीच इसका मान होगा, तो ये जब ये वाला साइन हटाते हैं तो छोटा वाला इंटीजर लिख देते हैं। ठीक है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, साइन 0 लिख दोगे, है ना। और नीचे क्या लिखोगे, 0। तो साइन 0 और 0। अब साइन 0 का मान होता क्या है, 0 इसको तो स्टेप भी फॉलो करना था ना, 0 प्लस एच लिखना था ना। तो ये फिर आगे एच टेंड टू 0 हो जाएगा अगले स्टेप में ना, एच टेंड टू 0। हाँ, अब साइन 0, इसको लिमिट क्या लिखोगे, एच टेंड टू 0, और साइन 0 का मान 0/0 आया, 0/0। अब एच तो है नहीं इसमें कि एच के स्थान पे 0 रखें, है क्या, एच कहाँ है इसमें, एच का उपयोग तो हुआ नहीं है। यदि एच होता तो एच के स्थान पे क्या लिखते, 0। तो कहीं पे लिखा है ऐसे, लिमिट एच टेंड टू 0 और 17, तो इसका मान क्या आएगा, 17 रहेगा। लिमिट क्या लिखा है, एच टेंड टू 0 और यहाँ 87, तो इसका मान 87 रहेगा। लिमिट एच टेंड टू 0 और यहाँ पे 0 है, तो इसका मान 0 रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, एच टेंड टू 0, इसमें एच का उपयोग ही नहीं हुआ है, इसका मान क्या होगा, 0/0 होगा। क्या होगा, 0/0। विच इज नॉन डिफाइंड क्वांटिटी, विच इज नॉन डिफाइंड क्वांटिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस कब, राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है, इसका मान कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आई होती तो, फाइनाइट वैल्यू, 0 भी चलता,
पर 0/0 आ गया ना, तो 0/0 नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है, जबकि 0 फाइनाइट नंबर है। 0 होता तो हम कहते कि राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस है। इसमें लिमिट में 0.0 है मतलब नॉट डिफाइंड। नॉन डिफाइंड क्वांटिटी। और एक और इसमें कुछ और वैल्यू होती है सर, 0.0 हो गई जैसे, और एक आध दो वैल्यू और रहती है जो नॉट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। हाँ इंफिनिटी अपॉन। देखो यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा देख लेते हैं मिनट कि नीचे चला गया। 0.0 विच इज नॉन डिफाइंड क्वांटिटी। अरे यार इतना बोले तो वीडियो तो चालू है, ठीक है। नहीं यार कभी कभी ऐसा होता है कि बंद किए रहते हैं, जैसे रोके ना रहते हैं जब आप लोग लिखते हैं तो अब रोकन में पढ़ाने लगे। तो देखो यहाँ पे 0.0 क्या आ गया, 0.0 विच इज नॉन डिफाइंड क्वांटिटी, विच इज नॉन डिफाइंड क्वांटिटी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है, जब फाइनाइट वैल्यू हो। राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है, जब फाइनाइट वैल्यू हो। तो दोनों की फाइनाइट वैल्यू भी होना चाहिए और दोनों इक्वल भी होना चाहिए, तब फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आने की वजह से। इट मीन्स जिसका अर्थ है, इट मीन्स राइट हैंड लिमिट डज नॉट, राइट हैंड लिमिट does not exist of given function at x is equal to 0. So limit x tend to 0 fx does not exist. इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। एग्जिस्टेंस होने के लिए दोनों की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए या इक्वल भी होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, और दोनों इक्वल भी। ठीक है, तो जब दो में से किसी एक का एग्जिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरे का चाहे भले एग्जिस्टेंस हो जाए तब भी तो लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों का फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, दोनों की, दोनों इक्वल भी होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 17 है तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 17 होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आता हो किसी में। ठीक है, एक में भी आ गया, फर्स्ट पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो। ये ना दिखाओ कि उसने पीएचडी किया है, एमफिल किया है। एक फर्स्ट पॉइंट दिखाओ कि पीएससी का एग्जाम क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उसका कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज है उसके नाम पर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या दिखा रहे हैं इसमें, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आता है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसलिए फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। क्योंकि लिमिट का एग्जिस्टेंस होने के लिए दोनों की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी फाइनाइट होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी फाइनाइट होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम भी होनी चाहिए, तब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन के लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन के लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी फाइनाइट हो और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी फाइनाइट हो और दोनों इक्वल भी हो, दोनों इक्वल भी हो। ठीक है, लिख ले इसको यहां तक। देखो ये और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने हो गए, दो ना, तीसरा क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल कितने बताए, 3 बता दिए, चौथा देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है के कास एक्स अपान पाई माइनस 2x when x is not equal to पाई बाई 2, और यहाँ 3 when x is equal to पाई बाई 2 and if limit x tend to पाई बाई 2 fx is equal to f पाई बाई 2।
लिख लेता ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये 2020 में केबी में आया था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या करोगे इसमें, ये फंक्शन की लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू सेम हो, तो फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेम कर दोगे तो फंक्शन की लिमिट आ जाएगी, और वही x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 दी गई है। क्या दी गई है, किसी फंक्शन की लिमिट निकालना हो तो क्या निकाल दो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल दो, वही फंक्शन की लिमिट होती है, वही फंक्शन क्या होती है, लिमिट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा π/2 पर, और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा π/2। इसी का खुला करवाएंगे, मान लो 100 का, तो 50-50 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट s टेंड टू π/2 है ना, तो π/2 ये माइनस लगा दिए, और ये fx है, और दोनों समान होना चाहिए तभी ना लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। s टेंड टू π/2 और प्लस है fx है इज इक्वल टू f π/2 का मान क्या दिया है क्वेश्चन में, π/2 पर फंक्शन का मान दिया है 3, दिया है ना, यहाँ पे दिया है fx बराबर 3। अब यहाँ पे s के स्थान पे π/2 रख दो तो क्या आएगा, तब भी 3 रहेगा। यदि fx बराबर मान लो 3s होता तो हम s के स्थान पे π/2 रखते तब लिखते 3 π/2 कि नहीं, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन है तो s के स्थान पे π/2 रखेंगे तब भी 3 रहेगा। अचर फलन है ना, तो s का मान चाहे 100 रखें तब भी 3 रहेगा, 55 रखें तब भी 3 रहेगा, π/2 रखें तब भी 3 रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ fx बराबर 3 दिया है कि नहीं दिया है, तो जब s का मान 2 π/2 रखेंगे s के स्थान पे तब भी 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे अगले स्टेप में यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालो, यहाँ राइट हैंड लिमिट का मान निकालो, इसका मान 3 तो पता है आपको, तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट s टेंड टू π/2 माइनस fx, और यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू π/2 और प्लस, इसका मान क्या है 3। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट का मान निकालो, और यहाँ वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, π/2 पर निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, अब π/2 से कुछ घटा दोगे तो उसका मान π/2 के अलावा कुछ दूसरा ना हो जाएगा, तो जब s का मान π/2 के अलावा कुछ दूसरा होगा उसके लिए फंक्शन ये दिया है। ठीक है, π/2 के अलावा यदि s की वैल्यू जब रहेगी तो उसके लिए फंक्शन ये दिया है, और जब s का मान कन्फर्म है कि π/2 रहेगा तब fs की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में तो s की वैल्यू π/2 के बराबर नहीं रहेगी, π/2 से अधिक रहेगी और π/2 से कम रहेगी थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फंक्शन लिखेंगे, यहाँ k और cos x अपान π-2x। अगले स्टेप में क्या लिखने वाले हैं हम, s टेंड टू π/2 माइनस h, यही ना, माइनस लगा है तो π/2 माइनस h लिखेंगे। अब जहां जहां x है वहां क्या लिख दोगे, π/2 माइनस h, π/2 माइनस h, तो यहाँ लिखोगे k और cos π/2 माइनस h अपान π-2 ये π/2 माइनस h, ऐसे जहाँ जहाँ x था वहाँ लिख दे π/2 माइनस h। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, h टेंड टू 0, और यहाँ पे k लिखोगे और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन h अपान पाई तो है ही, 2 का अंदर गुणा, तो -2 इंटू π/2 प्लस 2h, थ्रू 2 कट गया, यही ना, क्या हुआ, π/, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 कट गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 2h हो गया, ये आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ k लिख दो, और साइन h लिख दो, और नीचे क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई लिख दिए प्लस 2h, अब पाई पाई कट गया, पाई पाई कट गया। अब क्या लिखोगे इसको, लिमिट
एच टेंड टू 0, ये के और ये साइन एच अपान क्या है 2h, ठीक है। तो के अपान 2 को बाहर निकाल लो, के अपान 2 और लिमिट एच टेंड टू 0 और ये साइन एच अपान एच आ गया कि नहीं। अब इसका मान तो जानते ना, साइन थीटा अपान थीटा 1, साइन थीटा अपान थीटा पता है ना फार्मूला, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका क्या लिख दोगे k/2 इंटू 1, तो क्या आ गया k/2, ये किसकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब क्या निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। हाँ, अब फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम रहेगा, तो k/2 ये भी आने वाला है, तब भी निकालो, क्योंकि इसके माध्यम से इस बात का पता चल जाएगा उसको एग्जामिनर को कि आपको राइट हैंड लिमिट निकालना भी आता है। एक एक क्वेश्चन के माध्यम से ना चेक करना चाहता है कि आपसे क्या क्या बनता है, इसलिए सब कुछ जो जानते हो दिखाओ उस क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखो हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसको इधर मिटा दें। राइट हैंड लिमिट ये है क्या, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है ये लिमिट s टेंड टू π/2 और प्लस, ठीक है, और एफ के स्थान पे क्या लिख दें k cos x अपान π-2x। अगले स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, लिमिट s टेंड टू π/2 प्लस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दो π/2 प्लस h लिख दो, तो k a cos अब π/2 प्लस h लिख दो अपान पाई लिखोगे ही और 2 s के स्थान पे π/2 प्लस h लिख दो, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाता है h टेंड टू 0, ये लिखोगे k और ये cos 90 प्लस थीटा की स्क्वायर राउंड की वैल्यू है। 90 में कुछ जोड़ दोगे किसमें पहुंचोगे सेकंड में, और सेकंड में कौन पॉजिटिव साइन और कोसेक, तो cos क्या होगा निगेटिव, सेकंड में बदलता है, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा ना। तो माइनस के साइन एच अपान क्या लिखोगे पाई -2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 2π/2 अब -2h, और ये क्या होगा 2 कट गया, ठीक है ना। इतना लिख लिए, इधर का मिटा दें, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ बगल में लिखे देते हैं, इसकी ज़रूरत है आगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू k/2 आई है, इधर हम मिटा दिए जब, ठीक है। अब निकालते हैं इसको, आगे स्टेप सॉल्व करते हैं इसका राइट हैंड लिमिट का। तो राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ क्या आएगा लिमिट s टेंड टू 0, यहाँ पे क्या होगा माइनस के साइन एच अपान नीचे क्या होगा पाई -π -2h, पाई कट गया, ठीक है। तो लिमिट s टेंड टू 0, यह माइनस के साइन एच अपान -2h, माइनस माइनस कट गया कि अपान 2 बाहर, लिमिट s टेंड टू 0, यहाँ भी क्या आया साइन एच अपान एच, देखो k/2 इंटू इसका मान एक होता ही है, साइन थीटा अपान थीटा का फार्मूला फिर से लग गया, तो देखो k/2 आया कि नहीं आया राइट हैंड लिमिट का मान भी, क्योंकि फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस है तभी तो दोनों वैल्यू आ रही है। यहाँ k/2 देखो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू k/2 आई ही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके स्थान पे भी k/2 लिखेंगे, इसके स्थान पे भी k/2 रखेंगे यहाँ पे। तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा ये होगा k/2 इज इक्वल टू k/2 इज इक्वल टू 3, यही ना। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी k/2 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी k/2 है, और ये 3 है ही, तो 2 बार यही चीज़ रिपीट हुई है, तो हम एक बार लिख सकते हैं, 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है, क्या लिख दें आप k/2 इज इक्वल टू 3, इसके नीचे 1 लिखो तो k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6। चुक गया, इधर सारे स्कूल का है, स्कूल में कुछ लिखना है, 3-4 पेज बचा है इधर, तुम जो भी भरवा दो।
ठीक है, हो गया, जाओ। तो मैंने कब उठा लिया था क्या? अरे फिर दोबारा डालना पड़ता है। ऐसे होना कि साइड निकल जाए तो मतलब जल्दी कहाँ पे जाए? चल जाएगा। क्या बताइए, काम करना पड़ता है। झाड़ू तो से काटना। हाँ